साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम शंखनाद महारैली की सुनामी ने सबके होश उड़ा दिए। लोग सोच नहीं सकते थे कि रामलीला मैदान के अंदर जितनी भीड़ है उतनी ही बाहर है। आज उस रैली की जगह जगह पूरे देश में चर्चा हो रही है। लोगों ने बहुत हल्के में लिया था कि अरे भाई इतने लोग कहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन 1 अक्टूबर को जब लोगों ने देखा कि रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड और दिल्ली की सड़कों गलियों में जब लोगों का हुजूम उमड़ने लगा तो सारे लोग भौंचक के रह गए। लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और साथियों वो हजारों की भीड़ कब लाखों की भीड़ के रूप में परिवर्तित हो गई इसका पता ही नहीं लगा। ये करिश्मा है इस शंखनाद महारैली के नेतृत्वकर्ताओं का, उनकी ईमानदारी का, उनकी सच्चाई का। आप जानते हैं कि स्वस्फूर्त रैली थी। इसको लाया नहीं कि सब लोग अपने खर्चे से आए थे, स्वयं आए थे और एक ही जज्बा उनके अंदर था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के रहेंगे, लागू करा के रहेंगे। ये जज्बा उनके अंदर था, ये उत्साह था, ये जोश था और इस जोश ने दिल्ली के रामलीला मैदान को भर दिया। लोगों के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, सरकारों के कान खड़े हो गए। साथियों आप जानते हैं कि इस देश में ये जो आंदोलन चल रहा है ये आज से नहीं चल रहा है। 10 साल हो गए ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की लड़ाई को 10 साल हो गए। शुरुआत में तो लोग समझ ही नहीं पाए कि है क्या, एनपीएस क्या है, ओपीएस क्या है। लेकिन जब समझ में आया तब पता लगा कि एनपीएस कुछ नहीं, ये तो स्कीम है। और वो स्कीम है कि जिस नौकरी हमने की है सरकार के यहाँ और मांगने जाएं हम उद्योगपति से, पूंजीपति से, उससे मांगने जाएं। तो साथियों आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जब चुनाव आए, विधानसभा के चुनाव आए, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे कर्मचारी, उन्होंने कहा कि हम सरकार पलट देंगे। लेकिन लोगों ने बहुत हल्के में लिया। कांग्रेस ओपीएस के पक्ष में बोल रही थी, भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में बोल रही थी कि हम इसको नहीं लागू करेंगे। कांग्रेस कह रही अगर हमारी सरकार बन गई तो लागू करेंगे। लेकिन परिणाम आया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, ओपीएस समर्थक सरकार बन गई। और आपको ताज्जुब होगा कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है और वहाँ जो फिटमेंट हुआ है वो 2003 से हुआ है। एक कर्मचारी चेतराम शास्त्री, उन्होंने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत हमको 1770 रुपया मिलते थे और हमारी तनख्वाह कितनी थी, 55,000, 1770 रुपया। अब आप समझ लीजिए कि 1100 का सिलेंडर तो भाई वो निकल गया, बचे 670 रुपया। 670 में वो कहाँ से दवाई लाएगा, कहाँ परिवार का पालन पोषण करेगा, कहाँ से चश्मा बनवाएगा। अगर आज चश्मा ही बनवाया जाए तो 2000 से कम का तो चश्मा नहीं बनता है। 1770 रुपया उसको मिलते थे पेंशन के और तनख्वाह कितनी थी, 55,000। 2012 में वो कर्मचारी रिटायर हुआ था, चेतराम शास्त्री। लेकिन धन्य है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने वचन का पालन किया और उन्होंने बैकडेट से 2003 से ही कर्मचारियों का फिटमेंट किया। और आज चेतराम शास्त्री जो एक मास्टर थे, अध्यापक थे, उनको 36,850 रुपया उनको पेंशन मिल रही है। और आप ये भी मानिए कि 36,850 रुपया कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, ये चूँकि डीए से लिंक है इसीलिए ये आगे बढ़ती रहेगी और ये 55,000 को क्रॉस कर सकती है। तो साथियों ये इसका रिजल्ट निकल के आया। तो जब हिमाचल प्रदेश की सरकार बदल गई तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे वो भी डर गए कि भैया जल्दी से इसको लागू करो, नहीं तो ये हमारे यहाँ भी जो है ये बीमारी आ सकती है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने इसको तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। और इतना ही नहीं, कर्नाटक के चुनाव में भी ओपीएस
के कर्मचारियों ने, जो शिक्षक कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हम वही करिश्मा दिखाएंगे जो हिमाचल प्रदेश में दिखाया था। और साथियों, कर्नाटक में भी वो करिश्मा करके दिखा दिया। अब जब हिमाचल प्रदेश में दिखा दिया, कर्नाटक में दिखा दिया, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने आनन फानन में इसको लागू कर दिया। हम आपको बताते चलें कि 1 अक्टूबर को शंखनाद महारैली जो NMOPS के बैनर तले हुई थी, इतनी विशाल रैली, महारैली को कवर करने के लिए इस देश का न प्रिंट मीडिया था न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, एकदम ब्लैकआउट। ये इस देश का जो मीडिया है वो नदारद था, लेकिन इतनी बड़ी रैली को इग्नोर करना आसान नहीं था। जनमत था, आम जनमानस का, ये शिक्षक और कर्मचारी ये आम जनमानस के लोग थे, आम जनता के लोग थे। शाम होते होते ये इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया मजबूर हो गया, तो तलाश करने लगा कि भाई ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम के NMOPS के जो कर्मचारी वो कहाँ हैं, ये नेता कहाँ हैं, भाई हमको भी इनसे कुछ सवाल पूछने हैं, हम भी इसको जो है इसकी जानकारी लेना चाहते हैं कि OPS क्या है हमें भी बताओ, OPS क्या है हमें भी बताओ, ये किसने ख़त्म की हमें भी सुनाओ। हालात ये हो गए। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष करने वाले कर्मचारी नेता विजय कुमार बंधु, साधारण किसान का बेटा, उसकी ईमानदारी, सच्चाई, आत्मविश्वास को हम सलाम करते। उन्होंने रैली के अंदर घोषणा की कि हमारी संख्या 1 करोड़ है, 5 आदमियों का परिवार होता है, हम 5 करोड़ हो गए। और आप जानते हैं कि जो पेंशन वाला जो कर्मचारी जो होता है वो एक बुद्धिजीवी तबका होता है समाज का, और जहाँ भी वो बैठ जाता है वहाँ अपने पक्ष में जनमत का निर्माण कर लेता है। चाहे चाय की दुकान पर बैठ जाए, चाहे पान की दुकान पे हो, या कहीं भी चट्टी चौराहों पे कहीं भी बैठ जाए, वो जनमत का निर्माण करने में माहिर होता है। तो उन्होंने कहा कि 5 करोड़ ये, 5 करोड़ हम और जनमत का निर्माण करें, इसलिए 10 करोड़ वोट हम माइनस करेंगे आगे आने वाले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का जो 2024 का लोकसभा का चुनाव। ये दावा है NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का, ये आत्मविश्वास है। तो साथियों, आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम किसने ख़त्म की? हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो लखनऊ के सांसद भी थे, तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करके न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया। जब वो लखनऊ आए तो लोगों ने पूछा कि वाजपेयी जी, ये तो आपने बहुत गलत स्टेप उठा लिया और ये तो कर्मचारियों का बहुत बड़ा अहित हो गया और आपने पेंशन ख़त्म कर दी। तो वाजपेयी जी ने कहा कि भाई देश पहले है, कर्मचारी बाद में है, पेंशन बाद में है। तो सवाल इस बात का है कि देश के बारे में चिंता करने की सारी जिम्मेदारी कर्मचारियों की है, बड़े बड़े अधिकारियों की नहीं है। ये जो कर्मचारी शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, जो लो पेड एम्प्लॉई हैं, अल्प वेतन भोगी हैं, ये अर्धसैनिक बल हैं, क्या इन्हीं को चिंता करनी चाहिए? वो जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो उपदेश दे रहे हैं कि भाई जो न्यू पेंशन स्कीम है वो बहुत अच्छी है, उसमें बहुत फ़ायदा है। सवाल इस बात का है कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, आप उपदेश दे रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन आप स्वयं क्यों नहीं ले रहे हैं? स्वयं पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को बता रहे हैं कि साहब नई पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है। तो आप ये दोहरा मापदंड क्यों, ये पाखंडपूर्ण बात क्यों कर रहे हैं? तमाम लोग हैं उपदेश दे रहे हैं, तमाम अधिकारी हैं जो कि पुरानी पेंशन ले रहे हैं लेकिन उपदेश दे रहे हैं कि साहब न्यू पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है। न्यू पेंशन स्कीम का हमने आपको उदाहरण अभी दे दिया कि चेतराम शास्त्री को 1770 रुपये न्यू पेंशन में मिलते थे, और यही सबका हाल है। 1800, 2000, 3000, 3300, 3400, तनख्वाह है 1 लाख, तनख्वाह है 80,000, मिल रहे 3300, मिल रहे 3400, मिल रहे 4500। आखिर ये बताइए कि बुढ़ापे में वो व्यक्ति करेगा क्या? बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। 25 साल 30 साल उसने सेवा की है देश की, लेकिन बुढ़ापे में वो दवाई की ज़रूरत है, उसको चश्मा की ज़रूरत है। ज़िंदगी भर उसने अपने बहू बेटे बच्चों को जो पैसा दिया है और वो बुढ़ापे में जो उनसे पैसा मांगे, तो ये तो शर्मिंदगी की बात है। ये सवाल पैसे का नहीं है, ये मान सम्मान स्वाभिमान से भी जुड़ा हुआ मसला है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, पैसे की बात नहीं है, ये बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे का आधार है, बुढ़ापे का संबल है।
और आप जानते हैं कि जिन घरों में बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं मिलती उनकी घर में वो कदर नहीं होती है। इज्जत किसकी होती है? जब जो घर का जो बुज़ुर्ग है उसको पेंशन मिल रही होती है तो सभी लोग उससे आशा लगाए रहते हैं कि भाई ये कुछ दे सकता है लोगों को। और बुज़ुर्ग अगर उल्टा ही मांगने लग जाए, और पेंशन इतनी नहीं होती है कि वो महल खड़ा करवा सके, कोई महल खड़ा करने के लिए नहीं होती है। हाँ, ये है कि बुढ़ापे में उसका जैसे तैसे काम चल सकता है, उसको दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये पूरा का फलसफा है। ये है ओल्ड पेंशन स्कीम। आज कर्मचारी उस पर आमादा है। डू एंड डाई का सवाल है, करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि रामलीला मैदान में जिस तरीके से कर्मचारियों ने, और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल, यानी उन स्टेट से भी, झारखंड, उन स्टेट से भी कर्मचारी आए थे जहाँ पर पेंशन लागू हो चुकी है। यानी उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन नहीं, अपने भाइयों का उत्साह बढ़ाने के लिए आए थे। अपने भाई हैं, उनको भी हमको सहयोग करना है। इन्हीं के प्रेशर ग्रुप के कारण हमको पेंशन आज मिल रही है। इसलिए उनका उत्साह बढ़ाने के पूरे दमखम के साथ सारे के सारे लोग जो है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, पंजाब हो, सारे स्टेट से लोग आए। यानी ये समझिए लगभग 1.5 दर्जन स्टेट से, 1.5 दर्जन राज्यों से कर्मचारी आए, अपने पैसे से आए, स्वयं आए, कोई लाया नहीं था, खुद खर्च करके आए। यही इस रैली की विशेषता थी। साथियों, NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि हमको पेंशन भले ही बाद में मिले, लेकिन अर्धसैनिक बलों को पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट निर्णय दे चुका है कि ये इनका काम और सेना का काम लगभग एक जैसा है, एक ही है। ये भी सैनिक हैं, ये भी सीमा पर रहते हैं, इनकी भी कैजुअलिटी होती है, ये भी बलिदान देते हैं सीमा पर, तो पहले उनकी पेंशन होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया था, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, मामला खटाई में पड़ गया। अब आप जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। अब ये 5 राज्यों का परिणाम जो 3 दिसंबर को आएगा, ये परिणाम बताएगा। ये जो चुनाव है, लिटमस टेस्ट है ओल्ड पेंशन का, पुरानी पेंशन का लिटमस टेस्ट है कि इसमें OPS की विजय होती है या NPS की विजय होती है। ऊंट किस करवट बैठता है, क्या होगा, 3 दिसंबर को क्या परिणाम आएगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर ओल्ड पेंशन स्कीम जीतती है, यानी दोबारा अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की सरकार रिपीट होती है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये पोस्टल बैलेट तय कर देंगे। मध्य प्रदेश में भी जो NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि हमने भाई वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनसे अनुरोध किया था कि आप इसको लागू कर दीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, और वो लागू भी करना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में वो इसे लागू नहीं कर पाए। लेकिन अब चुनाव आयोग ने ये अधिकार उनसे छीन लिया। अब आचार संहिता लग चुकी है। मध्य प्रदेश में 4,50,000 कर्मचारी है OPS का, ओल्ड पेंशन स्कीम से आच्छादित होने वाला कर्मचारी 4,50,000। ये कर्मचारी क्या गुल खिलाएगा, क्योंकि विजय कुमार बंधु जो इनके नेता हैं, उनका कहना है कि जब आप वोट डालने जाएं तो आप OPS आपके माइंड में रहना चाहिए, OPS पर ठप्पा लगना चाहिए कि जो OPS की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, यहाँ लेकिन महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश ज़्यादा है। तेलंगाना में तो जो होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। और आप जानते हैं कि सारी पार्टियाँ ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके, एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है जो इसके विरोध में। कांग्रेस अपने वचन पत्र में, यानी जो 5 जो गारंटी वो दे रहे हैं, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के बारे में अपने वचन पत्र में वचन दे चुकी है। और वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, वहाँ पर प्रियंका गांधी जिस भी मीटिंग में जा रही हैं, या राहुल गांधी हैं, ये सारे के सारे कांग्रेस के जो नेता हैं,
वो सभी लोग हर मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जादू सिर चढ़ करके बोल रहा है। आज मध्य प्रदेश में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम की विजय होती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम को राष्ट्रीय मुद्दा बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो हमारी इस बात पर नज़र रहेगी कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या ओल्ड पेंशन स्कीम एक नेशनल इशू बनेगा, राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। अगर राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि प्रधानमंत्री चूँकि बहुत ही इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, वो कभी भी अचानक, जैसे किसान आंदोलन में उन्होंने एक दिन अचानक घोषणा कर दी थी कि भाई हम इनको इस अध्यादेश को वापस ले रहे हैं, इस कानून, किसानों के विरुद्ध जो कानून है उसको वापस ले रहे हैं, जैसा कि किसान कह रहे हैं। तो अचानक ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा अगर प्रधानमंत्री कर दें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी भी दिन विधानसभा चुनाव यानी 3 दिसंबर को जो परिणाम आएगा उसके बाद, या हो सकता है उससे पहले। क्यों कि आज देश में वातावरण पूरी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में बन चुका है। साथियों, इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपने हमेशा, जब भी हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में चर्चा की है, आपने हमको बहुत प्यार दिया है, आपका हमको बहुत सहयोग मिला है, इसके हम आपके आभारी हैं। साथ ही साथ एक बार फिर हम जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, ये जो लीडर हैं, वास्तव में ये लीडर हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिनकी ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा यही भारत के सपूत हैं। इन्होंने विश्वासघात नहीं किया। क्या कर्मचारी नेताओं को कोई लालच नहीं मिलता है? तमाम लालच दिए जाते हैं, लेकिन ये टिकाऊ हैं, बेकाऊ नहीं हैं। हमको टिकाऊ नेता चाहिए, बेकाऊ नेता नहीं चाहिए। चौधरी चरण सिंह कहते थे, हर मीटिंग में कहते थे, चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, कि नेता ऐसा होना चाहिए जो लंगोट का पक्का और बात का सच्चा हो। आज इस देश में ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है। साथियों, हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।